शुरू करते हैं। आज की वीडियो में अपन देखेंगे यूरोप की मैपिंग। तो यूरोप थोड़ा सा बड़ा कंटेंट है, थोड़ा सा बड़ा कॉन्टिनेंट है और कंटेंट भी थोड़ा सा ज़्यादा है। तो हम प्रायोरिटी बेसिस पे करेंगे, जो ज़्यादा ज़रूरी है, जो एग्ज़ाम में बार बार आता है, हम उसी पे फोकस करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं हमें करना क्या क्या है। ठीक है, यूरोप में हमें पढ़ना क्या क्या है। ये तो देखिए, ये तो नॉर्मली स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में कौन कौन सी कंट्री आती है, नॉर्डिक में कौन कौन सी आती है। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड के फेमस शहर हैं, इटली के शहर हैं, तो ये तो अलग चीज़ है। अब यहाँ पे हमें पढ़ना है माउंटेन। ठीक है, माउंटेन में जितने भी माउंटेन हैं फेमस उनकी हाईएस्ट पीक कौन कौन सी है, ये देखिए एक चार्ट फॉर्म में पूरा है। एल्प, पायरनीज, कार्पेथियन, कॉकेशियस, डेनरिक, स्कैंडिनेवियन एंड स्कॉटिश आइलैंड। इसके देख लेंगे किस कंट्री में आता है और हाईएस्ट पीक है, इतना ही क्वेश्चन आता है। मैंने सारे माउंटेन इसलिए डाल दिए हैं कि आइडिया रहे कि जैसे रिवर आप पढ़ रहे हो तो कहाँ से निकल रही है, कहाँ जा रही है, इसलिए। तो कौन कौन से माउंटेन देखेंगे, स्कैंडिनेवियन देख लेंगे, हर्स देख लेंगे, वॉस्कस देख लेंगे, ब्लैक फॉरेस्ट, ज्यूरा, पायरेनीज, कैंटरबरियन, अपनीज, माउंट वेसुवियस, माउंट एटना, स्ट्रॉम्बली अल्प्स, माउंट ब्लैंक, पिंडस और डेनेरिक अल्प्स, कॉकेशियस एंड कार्पेथियन माउंटेन। इतने माउंटेन हम एक बार देख लेंगे बेसिक से, जो मैप में है वो ज़रूरी है, ये मान के रखिएगा। ठीक है, फिर हम देख लेंगे सीज़। इसमें भी जैसे कि अपन ने अमेरिका में देखा था, नॉर्थ अमेरिका में बहुत सारे सीज़ थे, ठीक है, गल्फ थे, इसमें भी देखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर हम रिवर देख लेंगे, रिवर का हम क्रम देखेंगे, ऊपर से नीचे कौन सी रिवर है। ठीक है, नॉर्थ मतलब वही है, नॉर्थ टू साउथ देख लेंगे। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट देख लेंगे, कौन कहाँ से निकलती है, ब्लैक सी में कौन कौन ड्रेन होती है। जैसे इस फॉर्म में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको हम एक बार कवर कर लेंगे। ठीक है, तो कौन कौन सी रिवर देखेंगे, हम देखेंगे विस्टुला रिवर, ऑडर रिवर, एल्बे रिवर, वाइजर रिवर, राइन रिवर, शीन रिवर, थेम्स रिवर, लॉयरे और एब्रो, तोगश, टिम्बर, पो, डेन्यूबे, वोल्गा रिवर और डेंस्टर रिवर, नाइपर रिवर, डोनेस्ट रिवर एंड डॉन रिवर। ये इतना रिवर देखेंगे। ठीक है, फिर हम स्टेट एक साथ सारा करेंगे, हम पहले ही मतलब बात कर चुके हैं। हम बेसिकली यही कवर करेंगे। एक दो लेक है, ठीक है, वो लेक देख लेंगे। डिजर्ट इतना कुछ खास है नहीं, जो भी है ठीक है, ये पूरे हरे भरे हैं। एक इरिबियन पेंसुला है, उसको हम देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम शुरू करते हैं सीज। ठीक है, तो गल्फ ऑफ बोथनिया, बाल्टिक सी, नॉर्थ सी, नॉर्वेजियन सी, आयरिश सी, सेल्टिक सी, गल्फ ऑफ बिस्कयन एंड अल्बेरॉन सी। तो ये देखिए, आपको शुरू करना है सबसे ऊपर से। ठीक है, यहाँ आ जाइए आप। ये गल्फ ऐसे ही आपको याद रखना है, गल्फ ऑफ बोथनिया। गल्फ ऑफ बोथनिया किसके किसके बीच में, ठीक है, कहाँ पे है ये पूछ सकता है, किसके बीच में है। ठीक है, फिर आ गया बाल्टिक सी, गल्फ ऑफ बोथनिया से बढ़े बाल्टिक सी की तरफ, फिर बाल्टिक सी की तरफ बढ़े नॉर्थ सी। ठीक है, फिर नॉर्थ से बढ़े नॉर्वेजियन सी। नॉर्वेजियन तो याद ही रहेगा, नॉर्वे के पास है। अब बाल्टिक, पोलैंड और बाल्टिक सी में रसिया की टेरिटरी भी बॉर्डर शेयर करती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। नॉर्मली लोग बोलते हैं वहाँ तो है ही नहीं रसिया की बाउंड्री, पर है, जो कलिनगार्ड है वो रशिया की बाउंड्री वहाँ शेयर करती है। तो ठीक है, ये अपन पहले चारों याद कर लेंगे, बोथनिया, बाल्टिक, नॉर्थ और नॉर्वेजियन, इस क्रम में चारों याद हो जाएगा। ठीक है, गल्फ ऑफ बोथनिया स्वीडन और फिनलैंड के बीच में है, बाल्टिक है साउथ ऑफ स्वीडन, नॉर्थ है नॉर्वे यूके और नॉर्वेजियन है ईस्ट ऑफ आइलैंड। ठीक है, ये सब कहाँ ड्रेन आउट पार्ट ऑफ किस क्वेश्चन के है, तो अटलांटिक ओशन की पार्ट है। अगला देखते हैं इंग्लिश चैनल, सबको पता है यूके फ्रांस के बीच में है। स्लेटिक सी, स्लेटिक सी, स्लेटिक सी के नीचे आएंगे तो बे ऑफ बिस्के है, बे ऑफ बिस्के से और नीचे आएंगे तो यहाँ है गल्फ ऑफ लायन। क्या है, गल्फ ऑफ लायन। ठीक है, ये देखिए बाल्टिक सी, फिर ये नॉर्थ सी, नॉर्वेजियन सी और गल्फ ऑफ बोथनिया, ये चारों क्लियर हो गया। ये एशियाटिक सी हो गया आपका। फिर अल्बेरॉन सी, लिंगुरियन सी, टार्नियन सी, एड्रियाटिक सी, आयोनियन सी और एजियन सी,
एजियन बोलते हैं, एजियन बोलते हैं, ठीक है। तो इस लोकेशन के सीज याद रखिएगा, एड्रियाटिक, टर्नियन, आयोनियन और एजियन सी। तो अगर एड्रियाटिक छोड़ दिया जाए ना इधर, तो इल्यूरियन, टर्नियन, आयोनियन, ये ऐसा पूरा क्रम है। ये क्रम आपको दिमाग में बना के रखना है, ठीक है। इल्यूरियन सी, टर्नियन सी, आयोनियन सी एंड एजियन सी। अगला देखते हैं, गल्फ ऑफ लायन हो गया, टर्नियन सी हो गया, एड्रियाटिक, एड्रियाटिक वेस्ट ऑफ इटली है, टर्नियन वेस्ट ऑफ इटली है, एड्रियाटिक ईस्ट ऑफ इटली है। ये देखिए ना, एड्रियाटिक ईस्ट ऑफ इटली है और टर्नियन वेस्ट ऑफ इटली है, ये इटली के वेस्ट में है। लिगुरियन नॉर्थ ऑफ क्रोशिया, इधर क्रोशिया है ना, तो ये नॉर्थ ऑफ क्रोशिया हो गया। और गल्फ ऑफ टोरंटो इटली में। फिर एजियन सी, ईस्ट ग्रीस, एजियन सी ग्रीस के ईस्ट में है। और ब्लैक सी, पता ही है आपको, ब्लैक सी कौन ही भूल सकता है। तो बेसिकली बैरेंट सी और वाइट सी, दोनों रसिया में आते हैं। तो ये सारे सीज हो गए। एक बार फिर से ऊपर से नीचे स्पीड में देख लेते हैं, ठीक है। ये क्या था, बोथनिया, बाल्टिक, नॉर्थ सी, नॉर्वेजियन सी, सिलेटिक सी, अल्बेरॉन सी, लिंगुरियन सी, टर्नियन सी, एड्रियाटिक सी, आयोनियन सी और एजियन सी और ब्लैक सी, ये सारे सी हैं। और ये कैस्पियन सी। ये इसको आपको क्रम में याद रखना है। सबसे बड़ी बात ये, ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, जैसा भी है वो याद रखना है। कौन इटली के ईस्ट में है, कौन इटली के वेस्ट में है। जैसे दे देगा एड्रियाटिक, तो एड्रियाटिक किधर है, ये सीधा सा क्वेश्चन पूछ लेगा, तो ईस्ट ऑफ इटली। टर्नियन वेस्ट ऑफ इटली, आप 2 बार देखोगे ना ये इटली है, तो आपको पता लग जाएगा कि ईस्ट वेस्ट में क्या है। कंट्रीज याद होने के बाद वो आपको आइडिया लग ही जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब आगे अपन देखते हैं रिवर। पहले रिवर देखेंगे, ठीक है। रिवर का क्रम याद करेंगे। तो रिवर में अपन शुरू करते हैं विस्टुला से शुरू करेंगे, ठीक है। रिवर विस्टुला, ये रही विस्टुला है, फिर ऑर्डर है, फिर एल्बे है, फिर वाइजर है, फिर राइन है, फिर शीन है, फिर लॉरे है, ठीक है। पहले इतना कौन कौन सा है, पहले रिवर कौन कौन सा है, पहले विस्टुला जो कि बाल्टिक सी में गिरता है, पोलैंड से बहता है। ऑर्डर रिवर है, बॉर्डर बिटवीन पोलैंड एंड जर्मनी। एल्बे रिवर है, जर्मनी और जर्मनी के नॉर्थ में बहती है। वाइजर रिवर है, नॉर्थ सी में है। राइन रिवर है, एल्प से निकलती है। रिफ्ट वैली एग्जाम्पल, रिफ्ट वैली रिवर का एग्जाम्पल है। बिगेस्ट इन टर्म ऑफ ट्रेड इन बिटवीन द ब्लैक फॉरेस्ट एंड वसोगस, बॉर्डर बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी एंड नॉर्थ सी। ये देखिए राइन रिवर, ठीक है। ये आगे राइन रिवर, इसकी बात कर रहा है। ये सबसे ज़्यादा बिगेस्ट ट्रेड के रूप में माना जाता है। और जर्मनी जितनी भी थर्ड सर्विस वाली कंट्री है ना, सब इसी के आसपास स्थित है। और इनका बहुत वाटरवे का बहुत सही इस्तेमाल करते हैं लोग, राइन रिवर का, ठीक है। फिर नीचे आ गया सीन रिवर, फिर लॉरे रिवर, ओके। ये रहा शीन रिवर, पेरिस में बहती है, ठीक है। लॉरे फ्रांस में बहती है। अब इसके ऊपर देख लेते हैं, ये कौन सी रिवर है, थेम्स। थेम्स किस नदी किनारे, किस शहर के किनारे है थेम्स, तो लंदन, ओके। फिर डोरो और टैगोस, ये 2 रिवर बहती है तुम्हारे स्पेन के साइड में। टोगस ये इरेबियन पेंसुला में बहती है, स्पेन और पुर्तगाल में। और एब्रो स्पान मेडिटेरियन सी में बहती है। ये सारी रिवर हो गई। अब एक बार फिर से देख लेते हैं, ये विस्टुला है, ऑर्डर है। सीधा पूछेगा लेफ़्ट टू राइट या फिर वेस्ट टू ईस्ट, तो याद होना चाहिए, या फिर ईस्ट टू वेस्ट। तो ये विस्टुला, ऑर्डर, एल्बे, वाइजर, राइन। राइन याद रखिएगा, कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, किस टर्म में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्लैक फॉरेस्ट है। और मतलब ये पूछेगा कि ये रिवर रिफ्ट वैली से होके बहती है, ठीक है। शाइन, फिर लॉरे, फिर डोरो और टैगोस। अब नीचे की रिवर देखिए, डेन्यूबे, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है। राइन और डेन्यूबे तो आप भूल ही नहीं सकते हैं। डेन्यूबे रिवर की खास बात अपन देखते हैं ना, तो डेन्यूबे रिवर ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और ब्लैक सी में बहती है। ये जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, मोल्दोवा, यूक्रेन और ये 10 कंट्रीज होकर बहती है। याद रखिएगा 10 कंट्रीज होकर बहती है, जिसमें से 5 की राजधानियों के पास से गुजरती है। कौन सी, डेन्यूबे रिवर। फिर बात करते हैं वोल्गा रिवर की, लॉन्गेस्ट रिवर है इन कैस्पियन सी। सीधा सा क्वेश्चन पूछ लेगा कि पूरे यूरोप की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, तो आपको याद रखना होगा कि यह है वोल्गा रिवर, ठीक है। यह है वोल्गा रिवर,
गिरती कहाँ पे है, कैस्पियन सी में। लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, वोल्गा रिवर है। ओके ठीक है, चलते हैं आगे। और फिर आ गया डेंस्टर, नाइपर, डोनेस्ट और डॉन, ये ब्लैक सी में बहती हैं, ये नीचे वाली रिवर जितनी भी हैं, ये देखिए ये वाली डॉन, नाइपर, डेनेस्टर, ये आके गिरती है ब्लैक सी में। डी और एक और है डेनुबे। सीधा सा इन चारों का क्रम है ऊपर से नीचे, डॉन, नाइपर और नेस्टर और डेनुबे। ठीक है, ये डी साइलेंट है थोड़ा सा यहाँ पे, डॉन, नाइपर, डेनेर और डेनुबे। डॉन, नाइपर, डेनेर, नेस्टर किस में गिरती हैं, ब्लैक सी में गिरती हैं। तो अपन ने ये सारी रिवर देख ली एक बार में। ठीक है, एक बार फिर से जल्दी से रिवर देख लेते हैं। ठीक है, विस्तुला, ऑर्डर, एल्बे, वाइजर, राइन, सीन। विस्तुला, ऑर्डर, एल्बे, वाइजर, राइन, सीन, ये हो गया थेम्स, लंदन, ये आपको याद रहेगा। फिर टैगस और डोरे गिरती है उधर, ये बहती है इरेबियन पेनिनसुला में। बात करते हैं इधर तो डेनुबे की। डेनुबे रिवर सबसे बड़ी है, 5 की राजधानियों से और 10 देशों से गुजरती है। वोल्गा रिवर यूरोप की सबसे बड़ी रिवर है। फिर कहाँ गिरती है, कैस्पियन सी में गिरती है। ब्लैक सी में गिरने वाली रिवर है डॉन, नाइपर, डेनेस्टर और डेनुबे। तो ये हो गया आपकी रिवर। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी रिवर याद हो जाएगी, एक दो बार देखेंगे। ठीक है, और फिर देख लेते हैं ऊपर की जो देखिए, जो एक दो रिवर है ना, ये जो होगी दुएगा, ये उतना पूछता नहीं है, रेयर ऑफ द रेयर ही पूछता है, मेन यही है तो यही पूछता है। आप यही एक दो बार देख लेंगे, याद कर लेंगे, रट लेंगे तो ये काम आनी है आपको। ओके, फिर आगे ये होगा अपना हो गया रिवर। अब देखते हैं माउंटेन। ठीक है, तो माउंटेन देखिए सारे माउंटेन इसमें लिखे हुए हैं, लेकिन अपन वही माउंटेन देखेंगे जो ज़रूरी हैं। ठीक है, तो ये चार्ट मैंने इसलिए डाल रखा है कि ये देखिए, एक दीजिए मुझे, ये अपना आ गया अपलेशियन माउंटेन, पायरीज माउंटेन, इरेबियन पेनिनसुला, कॉकेसस, क्रीमियन पेनिनसुला। ठीक है, पोलिनियन अपलैंड, स्कैंडिनेवियन माउंटेन। ठीक है, अब हम देखेंगे ये हो गया यूराल माउंटेन। इसमें हम देखेंगे कि कौन किसका पीक पॉइंट कहाँ पे है। ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं पूछेगा कि पीक पॉइंट की हाईएस्ट पीक पूछेगा। ठीक है, माउंटेन तो सारे अपन ने लिख ही रखे हैं, लेकिन पीक ही पूछेगा। तो बाकी फैक्ट तो अपन लिखे ही हैं, तो पीक अपन पूछ लेते हैं एल्प माउंटेन। एल्प माउंटेन कहाँ पे है? ठीक है, ये बाल्कन भी आपको रखना ही है। ठीक है, कॉकेशियस अल्बरस, कॉकेशियस का तो अल्बरस है। ठीक है, ये अल्प माउंटेन। तो अल्प माउंटेन के बारे में जो जानने लायक है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, वो किस किस कंट्री के बीच आता है? तो फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और स्लोवेनिया। फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और स्लोवेनिया। और इसका हाईएस्ट पॉइंट है माउंट ब्लैंक। अल्प का हाईएस्ट पीक है माउंट ब्लैंक। ये रहा अल्प और ये इसका रहा हाईएस्ट पीक माउंट ब्लैंक। ठीक है, याद एक हो गया, अल्प हो गया। अगला माउंटेन देखते हैं। अगला माउंटेन में है पायरनीज में है, ये देखिए उसी के जस्ट ये रहा पायरनीज माउंटेन। और पायरनीज माउंटेन की खास बात क्या है कि ये किस किस देश में आता है? सबसे पहले ये तो ये आता है स्पेन और फ्रांस में। पायरनीज माउंटेन आता है स्पेन और फ्रांस में। और एनीटो। ठीक है, पायरनीज का एनीटो है हाईएस्ट पीक। अगला देखते हैं कार्पेथियन माउंटेन। ये रहा बड़ा सा, ये रहा कार्पेथियन माउंटेन के बारे में क्या खास बात है कि ये यूक्रेन, रोमानिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, चेक रिपब्लिक, सर्बिया, ये बहुत कम ही ऐसा पूछेगा, सीधा पूछेगा कि कार्पेथियन माउंटेन का हाईएस्ट पीक है तो गेरलोचौस्की। ठीक, कार्पेथियन का गेरलोचौस्की, सी से कार्पेथियन है और जी से गेरलोचौस्की है, याद रखिएगा। फिर कॉकेशियस माउंटेन देखते हैं, इसका माउंट अल्बरस है। कॉकेशियस तो आप सबको रटा ही होगा क्योंकि बहुत क्वेश्चन आया हुआ है। ये कॉकेशियस माउंटेन तो माउंट अल्बरस। कॉकेशियस माउंटेन जिसके एक तरफ है ब्लैक सी, एक तरफ है कैस्पियन सी, तो माउंट अल्बरस इसका हाईएस्ट पीक है। और कॉकेशियस किस किस देश में है? तो ये रसिया, अजरबैजान और जॉर्जिया। बात करते हैं डेनरिक एल्प्स की, तो ये है मज़ेरा जेरिक। स्कैंडिनेवियन माउंटेन की बात करते हैं, ये रहा
स्कैंडिनेवियन माउंटेन की बात करते हैं तो स्कैंडिनेवियन माउंटेन का जो हाईएस्ट पीक है ना वो है कैबने कैसे देखिए कबने कैसे, मैंने तो ऐसे याद रखा था कि स्कैंडिनेवियन माउंटेन में कबने कैसे जाना है, तो स्कैंडिनेवियन माउंटेन कबने कैसे कौन कौन से देश के बीच में, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ये तीन हो जाएगा। फिर स्कॉटिश आइलैंड की बात कर लेते हैं, ये रहा। अब स्कॉटलैंड ये रहा ना, तो स्कॉटिश आइलैंड के लिए जो हाईएस्ट पीक है वो देख लेते हैं। तो स्कॉटिश है इसका हाई पीक है वो है बेन नेविस, ठीक है। अरे इस पर लिखा हुआ है आप देखिए ना, ये बेन नेविस, ये स्कॉटिश आइलैंड है ना, तो ये बेन नेविस लिखा हुआ है, स्कॉटिश आइलैंड बेन नेविस, ठीक है। मैं बार बार मैप इसलिए कर रहा हूँ ना कि तुरंत आपको दिखा दूँ इसको है क्या। फिर अपेनाइन माउंटेन, बाल्कन माउंटेन और डोलोमाइट माउंटेन। अपेनाइन माउंटेन देखते हैं, अपेनाइन माउंटेन में कौन सा है, तो ये है अपेनाइन माउंटेन, ये रहा, ठीक है। बाल्कन माउंटेन ये रहा। अपेनाइन माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अपेनाइन माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी है इटली में है, और सबसे ऊंची चोटी है इसकी कॉर्नो ग्रैंडे अपेनाइन की। और बाल्कन माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी है बातवे पीक, ठीक है। तो ये देखिए अपन का हो गया, अपन ने कॉकेशियस, कार्पेथियन, अपेनाइंस, बाल्कन, पार्नीस, इरेबियन पेनिनसुला, ये सब अपन ने देख लिया, ठीक है। यही पूछता है नॉर्मली, अगर आपसे माउंटेन सिस्टम पूछेगा तो यही पूछेगा कि हाईएस्ट पीक किसका कौन सा है। रिवर पूछेगा तो क्रम पूछ लेगा, या जो सबसे फेमस रिवर है वो कहाँ से बह रही है, ठीक है, रिफ्ट वैली से बह रही है। तो एक बार जो अपन ने रिवर देखा है उस रिवर के बारे में माउंटेन का फैक्ट देख लेते हैं। तो स्कैंडिनेवियन माउंटेन सब, ठीक है, स्कैंडिनेवियन के माउंटेन का फैक्ट देखिए आप, ओल्ड एंड रेजिडुअल है, नॉर्वे स्वीडन के बीच है। हेर्स माउंटेन जर्मनी और वेस्ट रिवर में बहती है। वॉशगेश फ्रांस और राइन रिवर है। ब्लैक फॉरेस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये ब्लैक फॉरेस्ट, ये आपको याद रख लेना है किसी भी हाल में। फ्रांस की वॉशगेश में फ्रांस और राइन रिवर निकलती है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, ठीक है, राइन रिवर इससे निकलती है। मतलब राइन रिवर तो बड़ी है ना, तो अलग अलग माउंटेन सिस्टम से निकलती है, तो वही बोल रहा है कि ये फ्रांस में है, वॉशगेश फ्रांस में, राइन रिवर निकलती है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में, राइन रिवर निकलती है। ज्यूरा फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी में है। पायरेनीज फ्रांस, स्पेन और इसका नेचुरल बॉर्डर बनाता है। क्वेश्चन सीधा सा पूछेगा कि फ्रांस और स्पेन का नेचुरल बॉर्डर कौन बनाता है, तो पायरेनीज बनाता है। कैंटेबियन नॉर्थ स्पेन, ठीक है। अपेनियन इटली, लाइम स्टोन हिल, इटली का लाइम स्टोन हिल्स इसी को बोलते हैं। माउंट वेसुवियस इटली में है। डॉर्मेंट वॉल्केनो, सीधा सा क्वेश्चन पूछेगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डॉर्मेंट वॉल्केनो, तो माउंट वेसुवियस इटली में है और डॉर्मेंट वॉल्केनो है। माउंट एटना एक्टिव वॉल्केनो है। स्टॉम्बली लिपरी आइलैंड्स पे है, लिपारी आइलैंड पे है। लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन, सीधा से पूछेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन, ठीक है। तो ये चार जो 3-4 हैं इनको तो याद ही रख लेना है आपको। माउंट एल्प की बात करें तो एक्स ऑफ ओल्ड माउंटेन फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड, स्लोवेनिया और लाइमस्टोन जर्मनी। माउंट ब्लैंक की बात करें तो इटली हाईएस्ट पीक है। पिंडस माउंटेन ग्रीस में है। डेनरिक एल्प पैरेलल टू एड्रियाटिक सी है। कॉकेशियस माउंटेन है। माउंट एल्ब्रस हाईएस्ट रशिया का। और कार्पेथियन माउंटेन है स्लोवाकिया, पोलैंड, यूक्रेन और रोमानिया के बीच, ठीक है। रिवर अपन ने देख ही लिया। एक बार और रिवर का फैक्ट देख लेते हैं, जो फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, वो देख लेते हैं। तो ये देखिए, विस्टुला रिवर बाल्टिक, पोलैंड। एल्बे रिवर जर्मनी के नॉर्थ में बहती है। वाइजर नॉर्थ सी है। राइन रिवर एकदम रट्टा कर लेना है राइन रिवर के बारे में एकदम। ऑरिजिन अल्प से होती है। रिफ्ट वैली की एग्जांपल है। बिजिएस्ट इन टर्म ऑफ ट्रेड बिटवीन द ब्लैक फॉरेस्ट एंड वॉशगेश, बॉर्डर बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी। शीन पेरिस से होकर बहती है, ठीक है। थेम्स लंदन से बहती है। लंदन कभी कभी ये पूछ लेते ना कि किस शहर के पास से कौन सी नदियाँ बहती है। सीन पेरिस, थेम्स लंदन, लॉरिस फ्रांस और एब्रो स्पेन या मेडिटेरियन सी में जाकर गिरती है। इबेरियन पेनिनसुला से होकर बहती है। टॉगस इबेरिया से, स्पेन, पुर्तगाल और अटलांटिक सी में जाकर गिरती है। टाइबर रोम से होकर बहती है, ठीक है। टाइबर रोम टाइबर के किनारे स्थित है। पो नॉर्थ इटली। डेनुबे ब्लैक फॉरेस्ट एंड ब्लैक सी, ठीक है। वोल्गा लॉन्गेस्ट रिवर है। और डेनपर, नाइपर, डोनेस्ट और डॉन रस है, ये ब्लैक सी में गिरती है। तो ये रिवर और माउंटेन का अच्छे से हो गया। आप 1-2 बार ये वीडियो देख लोगे ना भाई साहब, तो आप भूलोगे नहीं, ठीक है। ये बाकी ये स्कैंडिनेवियन कंट्री में कौन कौन सी है? नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, आइलैंड और डेनमार्क। नॉर्डिक में आती है स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क और आइलैंड। तो ये तो आप मैं फिजिकल प्रोस्पेक्ट में पूरा बता दिया, बाकी आप देख लेना
क्या, और स्विट्ज़रलैंड की फेमस जो सिटीज़ हैं वो ज्यूरिख है, बासेल है, बर्न, जिनेवा, दुनिया भर के इसमें साइन हो रखे हैं। और इटली का ट्यूरिन है, डिट्रॉइट ऑफ इटली कहते हैं, ठीक है। ये स्लोवाकिया के आसपास की कंट्री दी हुई है, याद करने का तरीका कि स्लोवाकिया, यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रेलिया। तो ठीक है, जैसे अगर आपको याद करना है स्लोवाकिया तो आप ऐसे याद करते हैं ना, इधर एक है, इधर एक, इधर एक, इधर एक, तो ऐसे याद कर लेंगे तो आपकी इतनी कंट्री याद हो जाएंगी। फिर बाद में नीचे आप आके एक कंट्री पकड़ लीजिए सर्बिया, तो रोमानिया, बुल्गारिया, ऐसे करके नॉर्थ मैकेडोनिया, ये बाकी कंट्रीज याद हो जाएंगी। याद करने का तरीका है ये। तो ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे, ये हमने पूरा सा देख लिया यूरोप के बारे में जो भी ज़रूरी हम जानते थे वो देख लिए। वोल्गा रिवर वल्दाई हिल से निकल, जो जहाँ से कौन सी रिवर कहाँ से, वोल्गा रिवर वल्दाई हिल से निकलती है। ये माउंटेन है सारे, सदर्न अपलैंड रीजन, वो अपन ने देख लिया। ये तो मैंने ऐसे डाल दिया, हाथ का बना हुआ मैप था तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ये राइन रिवर है, ये अल्प है, माउंट ब्लैंक हाईएस्ट पॉइंट है, कैंटेबरियन माउंटेन इधर है, टैगस, अरबो, फिंडस माउंटेन है, बाल्कन माउंटेन, एड्रियाटिक अपेनाइन माउंटेन है, ठीक है, इधर ब्लैक सी है, कार्पेथियन माउंटेन है। तो आगे देखते हैं यूरोपियन कॉन्टिनेंट के बारे में, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हाईलाइट्स पॉइंट है वो देखेंगे अपन, ठीक है, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। मेन देखेंगे, यूरोप इज द सिक्स्थ अमंग द 7 कॉन्टिनेंट इन टर्म ऑफ एरिया। टोटल एरिया ऑफ कॉन्टिनेंट इज अबाउट, कभी नहीं पूछेगा, द कॉकेशियस एंड द यूरल माउंटेन सेपरेट एशिया एंड यूरोप। सीधा सा क्वेश्चन पूछेगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन सेपरेट द यूरोप एंड एशिया, तो कौन सा है, कॉकेशियस माउंटेन and Ural mountain. Europe is surrounded by the Mediterranean Sea and the Black Sea in the north and Arctic Sea in the north and the Atlantic Sea in the west. Europe is the most urbanized continent in the world. सीधा सा क्वेश्चन, which of the following is the most urbanized continent? आपको पता है वेस्टर्न सिविलाइजेशन है तो अर्बनाइज तो रहेंगे ही, ठीक है। There are 49 countries in Europe. Traditionally, there are 44 countries in Europe because some of the countries are separated in both Europe and Asia, Azerbaijan और Russia. ठीक है, 49 countries in Europe. अगला देखते हैं, यूरोप इज नोन एज पेंसुला अमंग पेंसुलास। क्या चीज़, यूरोप इज नोन एज पेंसुलास अमंग पेंसुलास, ये टर्म। स्कैंडिनेवियन, इबेरियन, बाल्कन्स एंड अपेनाइन आर अमंग द लार्जेस्ट पेंसुला इन यूरोप। द ब्रिटिश आइसलैंड एंड आइलैंड आर द लार्जेस्ट अमंग द आइलैंड इन यूरोप। यूरोप इज स्मॉलर देन ऑल द कंटिनेंट एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। यूरोप इज स्मॉलर इन ऑल द कंटिनेंट एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया। पेरिस, द कैपिटल ऑफ फ्रांस, इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ सीन रिवर। सीधा सा क्वेश्चन पूछेगा भाई, सीधा सा, कि पेरिस किस नदी किनारे है, शीन नदी किनारे है। पेरिस इज आल्सो नोन एज सिटी ऑफ फैशन, पेरिस को बोलते हैं सिटी ऑफ फैशन। पेरिस इज कंसिडर्ड ए ब्यूटीफुल सिटी इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये तीनों पेरिस के बारे में। नॉर्दर्न आयरलैंड एंड आयरिश रिपब्लिक आर नोन एज द एमराल्ड आइलैंड बिकॉज द अबंडेंस ऑफ ग्रास हेयर, ठीक है। नॉर्दर्न आयरलैंड एंड आयरिश रिपब्लिक आर नोन एज द एमराल्ड आइसलैंड, ठीक है, बिकॉज ऑफ अबंडेंस ऑफ ग्रास हेयर। लंदन इज द लार्जेस्ट सिटी इन यूरोप। सीधा सा क्वेश्चन पूछेगा कि पूरे यूरोप की सबसे बड़ी सिटी कौन सी है, तो लंदन इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ यूरोप। अगला पॉइंट, लार्जेस्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड, ब्रिटिश म्यूजियम लंदन। लेकिन अभी एक म्यूजियम बना रहा है इंडिया किसी के साथ मिलके, तो कहाँ बना रहा है ये बताइएगा, करंट अफेयर में तो ये न्यूज़ में काफ़ी रहा है। अगला पॉइंट, लंदन इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर थेम्स। लंदन किसके है, रिवर थेम्स के बगल है। द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप इज वोल्गा। लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप इज वोल्गा। द वोल्गा एंड यूरल रिवर फ्लो इन कैस्पियन सी। वोल्गा एंड यूरल रिवर फ्लो इन कैस्पियन सी। स्टेटमेंट दे देगा कि वोल्गा एंड यूरल रिवर फ्लो इन कैस्पियन सी, ट्रू और फॉल्स है, ठीक है, या फिर रीजन दे देगा। डेनुबे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ यूरोप। 288 किलोमीटर की है और सबसे इंपॉर्टेंट है। इट फ्लो थ्रू जर्मनी, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, मोल्दोवा, स्लोवाकिया, बुल्गारिया, रोमानिया, ऑस्ट्रिया एंड यूक्रेन। द कैपिटल फॉलोइंग ऑन द बैंक ऑफ डेनुबे और वियना, ठीक है, ब्रातिस्लावा और बेलग्रेड एंड बुदापेस्ट। ये जो कैपिटल है ना, ये उनके किनारे में बोल रहा था ना, ये 1 2 3 4 5, मतलब ये कैपिटल के किनारे से बहती है डेनुबे रिवर, ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है। अगला पॉइंट है, डेनुबे फॉल इनटू द ब्लैक सी अंडर नियर द यूक्रेन। किसमें गिरती है, डेनुबे ब्लैक सी में गिरती है। अल्प चूँकि फ्रांस में है, एंड द कॉकेशियस आर परमानेंट अमंग द न्यू फोल्ड माउंटेन इन यूरोप। ये पॉइंट देखिए, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि अल्ब्रस इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ यूरोप। माउंट ब्लैंक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अल्प माउंटेन। माउंट ब्लैंक इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ फ्रांस एंड इटली। द शीन रिवर फॉल्स इनटू द इंग्लिश चैनल ली हार्वे। पो रिवर की बात करें तो गंगा ऑफ इटली बोलते हैं। वेनिस known as Queen of Adriatic Sea. Etna, Stromboli and Italy is active volcano. Etna and Stromboli in Italy are active volcanoes. Vesuvius is an active volcano located in
Naples, Italy, earlier known as dormant volcano. Rome is known as Rome is known as eternal city. ठीक है. यूक्रेन शेयर बॉर्डर विद द सेवन अदर कंट्रीज पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्दोवा, रशिया एंड बेलारूस. यूक्रेन इज कॉल्ड एज अ वर्ल्ड्स ग्रेनरी और ब्रेड बास्केट. काफ़ी न्यूज़ में यूक्रेन और रशिया न्यूज़ के बाद. तो वर्ल्ड्स ग्रेनरी एंड ब्रेड बास्केट किसको बोलते हैं? यूक्रेन को बोलते हैं. द राइन रिवर्स वाटरवे इन यूरोप इज बिजिएस्ट इन इंटर स्टेट वाटरवे. अगला पॉइंट देखते हैं. फिनलैंड इज कॉल्ड एज द कंट्री ऑफ लेक्स. ठीक है. कंट्री ऑफ कैनाल किसे कहते हैं? आप ये भी एक बार कमेंट करके बताइएगा. कंट्री ऑफ कैनाल किसको बोलते हैं ये बताइए कमेंट करके. डेनमार्क इज द लार्जेस्ट सेंटर ऑफ डेयरी प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड. कौन? डेनमार्क है, लार्जेस्ट डेयरी प्रोडक्शन है. कोपेनहेगन द कैपिटल ऑफ डेनमार्क इज नोन एज की टू बाल्टिक. कोपेनहेगन कैपिटल ऑफ डेनमार्क इज नोन एज की टू बाल्टिक सी. द हेज माउंटेन इन द ब्लैक फॉरेस्ट आर रेस्ट माउंटेन इन ऑफ यूरोप. ठीक है. अगला है द लोवेस्ट नेचुरल डिप्रेशन ऑफ यूरोप इज कैस्पियन सी. द ओरिएंटल रेल रूट फ्रॉम पेरिस इन फ्रांस टू कॉन्स्टेंटिनोपोल इन टर्की इज द मोस्ट क्रूशियल इन यूरोप. कहाँ से? पेरिस से कॉन्स्टेंटिनोपोल तक. अगला यूरोप रसिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. ठीक है. इन यूरोप रसिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ एरिया. नॉर्वे इज कॉल्ड एज कंट्री ऑफ मिडनाइट सन. क्वेश्चन कई बार आया हुआ है. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज कॉल्ड मिडनाइट कंट्री ऑफ मिडनाइट सन? तो नॉर्वे. द वर्ल्ड कैंपेन वाइन इन प्रोड्यूस ऑन लार्ज स्केल इन फ्रांस. फ्रांस इज कॉल्ड अ कंट्री ऑफ पीजेंट्स एंड क्वींस ऑफ द सीज. इटली इज कॉल्ड इंडिया ऑफ यूरोप. द लैंडलॉक कंट्री ऑफ यूरोप इज हंगरी, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, लग्जमबर्ग, सर्बिया, अंडोरा, मैकेडोनिया, मोल्डोवा, सैन मारिनो, बेलारूस, लिंचेस्टीन एंड कोसोवो. बेल्जियम, नीदरलैंड एंड लग्जमबर्ग आर कंट्रीज इंक्लूडेड इन द बेलुक्स नेशन. अगला पॉइंट है द यूरोपियन यूनियन 27 मेंबर कंट्रीज. ठीक है. जियोथर्मल एनर्जी इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ पावर इन आइलैंड. द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ यूरोप इज ऑल्सो कॉल्ड पुस्तास. याद रखिएगा पुस्तास. ठीक है. हंगरी में है और स्टेपे यूक्रेन में. ये बताना चाहिए था मैं आपको, लेकिन सॉरी. पुस्तास पास्ता हंगरी. जब हंगरी होगे तो पास्ता खाओगे. ठीक है. ठीक है. और चल के जाओ यूक्रेन में. ठीक है. इस यूक्रेन रसिया में युद्ध क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेपिंग करने लगा था, इधर उधर जाने लगा था. तो इसने बोला ठीक है अच्छा भी करते हैं. तो तभी रसिया और यूक्रेन में युद्ध हुआ. द कंबाइंड टेरिटरी यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड यूरेशिया. ग्रेट सेंट बर्नार्ड पास कनेक्ट रूट बिटवीन इटली एंड स्विट्जरलैंड. क्वेश्चन एक बार आया हुआ है. इटली एंड स्विट्जरलैंड ग्रेट बर्नार्ड पास को कनेक्ट करता है. बर्नार्ड पास कनेक्ट द बिटवीन इटली एंड ऑस्ट्रिया. लंदन फर्स्ट ओपन अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन 1863. पहली बार अंडरग्राउंड रेलवे कहाँ बना था? लंदन में 1863 में. ओ भाई साहब 1857 में क्रांति साथ तब वो बना लिए थे वहाँ पे. इज नाउ वर्ल्ड्स फोर्थ अंडरग्राउंड रेलवे. एंटवर्प बेल्जियम इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डायमंड ट्रेडिंग सेंटर. कौन? एंटवर्प बेल्जियम इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डायमंड ट्रेडिंग सेंटर. द कंट्रीज बिलोंगिंग टू द कॉकेशियस स्टेट आर रसिया, अजरबैजान, जॉर्जिया एंड आर्मेनिया. द पोर्ट ऑफ 5 सी इज कॉल्ड मॉस्को. The port of 5 sea is called Moscow. Caspian Sea, Black Sea, Baltic Sea, White Sea and Ladoga Sea. सीधा सा क्वेश्चन पूछेगा which of the following is called port of 5 seas और ऑप्शन है कैस्पियन सी, ब्लैक सी, बाल्टिक सी, व्हाइट सी एंड लाडोगा सी. तो मॉस्को को याद रखना है आपको. ईस्टर्न यूरोप इज कॉल्ड ग्रीन यूरोप और फार्मर्स यूरोप. द प्राइमरी फूड क्रॉप ऑफ यूरोप इज व्हीट. हंगरी इज कॉल्ड स्टोर हाउस ऑफ व्हीट. और ब्रेड बास्केट तो यूक्रेन को कहते हैं, याद ही होना चाहिए. बीट रूट इज द मेजर सोर्स ऑफ शुगर इन यूरोप. ऑलमोस्ट 70% ऑफ द वर्ल्ड बीट रूट इज प्रोड्यूस इन यूरोप. फ्रांस इज कॉल्ड मिनी यूरोप इन टर्म ऑफ क्लाइमेट एंड लैंड. नॉर्वे इज नोन एज द फोजार्ड कोस्ट. कौन? नॉर्वे फोजार्ड कोस्ट. फ्रांस इज कॉल्ड वाइनयार्ड. इंग्लिश चैनल सेपरेट यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस. स्विट्जरलैंड इज कॉल्ड प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप. द लार्जेस्ट एक्सपेंसेस ऑफ एल्प्स माउंटेन इन द स्विट्जरलैंड. ठीक है. The Gulf Stream is called warm blanket of Europe. The international border between Poland and Germany is called Hindenburg Line. ठीक है. The international border between Poland and Germany is called Hindenburg Line. The international border between Germany and France is called Maginot Line. The Channel tunnel connecting France and the United Kingdom passes through Dover Strait. The international seed reserve located in the Svalbard island of Norway. France is the only self-reliant country in Europe regarding food grain production.
इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड कलेक्टिवली कॉल्ड ग्रेट ब्रिटेन। द यूनाइटेड किंगडम इंक्लूड ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। अगला पॉइंट है अ बीच बिल्ट अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ नॉर्थ सी इन नीदरलैंड कॉल्ड डाइक्स। ठीक है, बीच बिल्ट अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ नॉर्थ सी एंड नीदरलैंड कॉल्ड डाइक्स। याद रखिएगा भाई, डाइक्स पूछ लेते हैं। ठीक है, द मेसेटा प्लेटू इज शेयर्ड बाय स्पेन एंड पुर्तगाल। Madrid, capital of Spain, is located in the Meseta Plateau. Portugal and Spain together form the Iberian Peninsula. Land reclaimed from the sea in Netherlands by building embankment in Netherlands is called border. तो ठीक है, ये अपनी पूरी मैपिंग था किसका, पूरा यूरोप का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। एक दो बार वीडियो देख लीजिएगा, एक दो बार क्रम देख लीजिएगा, खासकर ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं। ठीक है, कि अगर ईस्ट से वेस्ट, ठीक है, या वेस्ट से ईस्ट, जैसे भी ये आपसे पूछ सकता है, तो ये आपको क्वेश्चन तैयार होना चाहिए। इस सभी केस में रिवर कहाँ गिरती है, कौन कौन सी किस में ड्रेन आउट होती है, इंपॉर्टेंट रिवर कौन कौन सी है। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, ये था पूरा अपना यूरोप। नेक्स्ट एक और कॉन्टिनेंट बचा हुआ है, ठीक है, एशिया। अगले वीडियो में उसको कवर कर लेंगे, फिर हमारी मैपिंग सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।